वेलकम क्लास 8th सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपनी क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, फोर्स के बारे में आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, क्लास 5th में भी, क्लास 6th में भी, क्लास 7th में भी। आज हम 8th में इसको शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो उस पुराने ढंग का फोर्स नहीं होगा, बल्कि कुछ अलग चीज़ आपको दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि एक्चुअली फोर्स है क्या। तो हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, उसको शुरू करेंगे हम सेकेंड लेक्चर में। ज़रा कुछ एडवांस चीज़ है, वो आपको कुछ नई सी लगेगी, इसलिए पहले फोर्स के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, जो डेफिनेशन थी फोर्स की, जो अब तक हम जानते थे, वो थी एनी पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल यानी अगर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, then the force is acting on this body. It is the force of push. When we are pulling something towards us, then we are also putting some force to pull it back. So push or pull which is acting on a body is called force. ये फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है। और आप जानते ही हैं कि फोर्स जब हम कहते हैं तो आपको फ़ौरन जहन में आता है कि किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो फोर्स किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में, किसी चीज़ को पीछे लाने में इस्तेमाल होगा। और आपने इससे पहले ये भी पढ़ा है कि फोर्स चीज़ों पर क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि फोर्स किसी रेस्ट में जो कोई बॉडी है, उसके रेस्ट से उसको मोशन में ला सकता है फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक बॉल पड़ी है मैदान में, उस पर एक शख्स किक मारता है, तो उसकी रेस्ट की जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई, नाउ इट इज़ इन मोशन। तो रुकी हुई चीज़ों को चला सकता है फोर्स। दूसरा है, जो मोशन में ऑलरेडी चीज़ें हैं उनको रेस्ट में ला सकता है। आप देखते ही हैं कि एक क्रिकेटर एक बॉल को हिट करता है अपने बैट से, और जो फील्डिंग कर रहे होते हैं वो उसको कम से कम दूरी तक जाने की कोशिश करते हैं कि रोक लें उसको, कम से कम दूरी में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। तो when the ball is hit by the player, another player tries to stop it and he brings it to the stop condition or rest condition, रोक लेता है उसको। कोई आपको धक्का दे रहा है और कोई सामने से आपको रोक रहा है, तो वो आपके मोशन को, यानी जो आप पीछे से जिसने आपको पुश किया है,
उसके जर्क को सामने वाला रोक सकता है और आप फिर वहीं रुक जाएंगे। तो फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, ये इफेक्ट है दूसरा। तीसरा इफेक्ट है द मोशन, द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। बहुत आसानी से आप समझ लेंगे, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था क्रिकेट प्लेयर का। जो बॉल जब आती है विकेट की तरफ, तो वहाँ पर जो प्लेइंग क्रिकेटर रहता है वो उसको हिट करता है। तो एक फोर्स से तो ये आ रही थी, इसने उसको रोका अपने बैट से और इस तरह रोका कि वो फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी। वो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। चौथा है द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। कैसे? देखिए, एक बलून आपके फूला हुआ फुकना आपके हाथ में दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसे दबाइए, तो आप कुछ फोर्स लगा के उसको दबाते हैं तो उसका जो राउंडेड या ओवल शेप था इट चेंजेस। तो फोर्स ने शेप चेंज कर दी और साइज़ भी चेंज किया जा सकता है। किसी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है मास। किसी भी चीज़ के मास पर, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो फोर्स का, मतलब फोर्स की ताकत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी अगर फोर्स की ताकत है और फोर्स लगाया गया तो उसके मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द मास ऑफ द बॉडी will not be altered, will remain same. Any magnitude of the force is there, but the mass will not change. तो पता ये चला कि फोर्स का असर मास पर नहीं होता। बॉडी कोई भी चीज़ आप ले लें, उस पर आप वो अगर रुकी हुई है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। You can change the direction also, you can change the shape and size of the body also, but not the mass. याद रखने की बात है कि मास पर फोर्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बच्चों, इसके बाद हमको ये जानना चाहिए कि फोर्स की यूनिट क्या है। देखिए, कई तरह के फोर्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन दो तरह, पहले तो यूनिट के बारे में। फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। न्यूटन। अब फोर्स की दो काइंड्स बड़ी मशहूर हैं, फोर्स किस तरह से एक्ट करता है। एक तो फोर्स कांटेक्ट पर एक्ट करता है। किसी चीज़ को हम छू कर उसको पुश या पुल करें तो ये कांटेक्ट ऑन फोर्स। और अगर हम ऐसा ना करें फिर भी हम किसी चीज़ को मूव करा दें बग़ैर टच किए, तो ऐसा फोर्स भी है हमारे पास। देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। फोर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। आपको मालूम है, मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। किसी भी शेप में हो वो, इट विल बी हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हर मैग्नेट के। और मैग्नेट के बारे में ये है कि अगर आप दो मैग्नेट लें और दोनों मैग्नेट में दोनों के लाइक पोल्स, मतलब या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ करीब लाने की कोशिश करेंगे,
तो मैग्नेट एक दूसरे को ढकेलेंगी, रिपल करेंगी दूर से ही। और अगर आप अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे मैग्नेट के, एक का नॉर्थ एक का साउथ, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगी दूर से ही। तो ये हो गया फोर्स एट ए डिस्टेंस और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये चंद बातें थी जो इस सिलसिले में आपको याद रखना है। अब जो हम पढ़ेंगे वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे इस 8th क्लास में। तो वो हम दूसरे लेक्चर में शुरू करेंगे, व्हाट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वेलकम क्लास 8th सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपनी क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, फोर्स के बारे में आप सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, क्लास 5th में भी, क्लास 6th में भी, क्लास 7th में भी। आज हम 8th में इसको शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है वो उस पुराने ढंग का फोर्स नहीं होगा, बल्कि कुछ अलग चीज़ आपको दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि एक्चुअली फोर्स है क्या। तो हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, उसको शुरू करेंगे हम सेकेंड लेक्चर में। ज़रा कुछ एडवांस चीज़ है, वो आपको कुछ नई सी लगेगी, इसलिए पहले फोर्स के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, जो डेफिनेशन थी फोर्स की, जो अब तक हम जानते थे, वो थी एनी पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल यानी अगर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, देन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, इट इज़ द फोर्स ऑफ पुश। व्हेन वी आर पुलिंग समथिंग टूवर्ड्स अस, देन वी आर ऑल्सो पुटिंग सम फोर्स टू पुल इट बैक। तो पुश और पुल विच इज़ एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की सिंपल डेफिनेशन है। और आप जानते ही हैं कि फोर्स जब हम कहते हैं तो आपको फ़ौरन जहन में आता है कि किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो फोर्स किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में, किसी चीज़ को पीछे लाने में इस्तेमाल होगा। और आपने इससे पहले ये भी पढ़ा है कि फोर्स चीज़ों पर क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि फोर्स किसी रेस्ट में जो कोई बॉडी है, उसके रेस्ट से उसको मोशन में ला सकता है फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक बॉल पड़ी है मैदान में, उस पर एक शख्स किक मारता है, तो उसकी रेस्ट की जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई, नाउ इट इज़ इन मोशन। तो रुकी हुई चीज़ों को चला सकता है फोर्स। दूसरा है, जो मोशन में ऑलरेडी चीज़ें हैं उनको रेस्ट में ला सकता है। आप देखते ही हैं कि
एक क्रिकेटर एक बॉल को हिट करता है अपने बैट से, और जो फील्डिंग कर रहे होते हैं वो उसको कम से कम दूरी तक जाने की कोशिश करते हैं कि रोक लें उसको, कम से कम दूरी में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। तो when the ball is hit by the player, another player tries to stop it and he brings it to the stop condition or rest condition, रोक लेता है उसको। कोई आपको धक्का दे रहा है और कोई सामने से आपको रोक रहा है, तो वो आपके मोशन को, यानी जो आप पीछे से जिसने आपको पुश किया है उसके जैर्ग को सामने वाला रोक सकता है और आप फिर वहीं रुक जाएंगे। तो फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, ये इफेक्ट है दूसरा। तीसरा इफेक्ट है द मोशन, द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। बहुत आसानी से आप समझ लेंगे, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था क्रिकेट प्लेयर का। जो बॉल जब आती है विकेट की तरफ, तो वहाँ पर जो प्लेइंग क्रिकेटर रहता है वो उसको हिट करता है। तो एक फोर्स से तो ये आ रही थी, इसने उसको रोका अपने बैट से और इस तरह रोका कि वो फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी। वो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। चौथा है द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। कैसे? देखिए, एक बलून आपके फूला हुआ फुकना आपके हाथ में दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसे दबाइए, तो आप कुछ फोर्स लगा के उसको दबाते हैं तो उसका जो राउंडेड या ओवल शेप था इट चेंजेस। तो फोर्स ने शेप चेंज कर दी और साइज़ भी चेंज किया जा सकता है। किसी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है मास। किसी भी चीज़ के मास पर, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो फोर्स का, मतलब फोर्स की ताकत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी अगर फोर्स की ताकत है और फोर्स लगाया गया तो उसके मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द मास ऑफ द बॉडी will not be altered, will remain same. Any magnitude of the force is there, but the mass will not change. तो पता ये चला कि फोर्स का असर मास पर नहीं होता बॉडी। कोई भी चीज़ आप ले लें, उस पर आप वो अगर रुकी हुई है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। You can change the direction also, you can change the shape and size of the body also, but not the mass. याद रखने की बात है कि मास पर फोर्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बच्चों, इसके बाद हमको ये जानना चाहिए कि फोर्स की यूनिट क्या है। देखिए, कई तरह के फोर्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन दो तरह, पहले तो यूनिट के बारे में, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। न्यूटन। अब फोर्स की दो काइंड्स बड़ी मशहूर हैं, फोर्स किस तरह से एक्ट करता है। एक तो फोर्स कांटेक्ट पर एक्ट करता है। किसी चीज़ को हम छू कर उसको पुश या पुल करें तो ये कांटेक्ट ऑन फोर्स। और अगर हम ऐसा ना करें फिर भी हम किसी चीज़ को मूव करा दें बग़ैर टच किए,
तो ऐसा फोर्स भी है हमारे पास। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते हैं। फोर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, आपको मालूम है मैग्नेट के बारे में ही पढ़ चुके हैं। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, किसी भी शेप में हो वो, इट विल बी हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हर मैग्नेट के। और मैग्नेट के बारे में ये है कि अगर आप दो मैग्नेट लें और दोनों मैग्नेट में दोनों के लाइक पोल्स, मतलब या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ करीब लाने की कोशिश करेंगे, तो मैग्नेट एक दूसरे को ढकेलेंगी, रिपल करेंगी दूर से ही। और अगर आप अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे मैग्नेट के, एक का नॉर्थ एक का साउथ, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगी दूर से ही। तो ये हो गया फोर्स एट ए डिस्टेंस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये चंद बातें थी जो इस सिलसिले में आपको याद रखना है। अब जो हम पढ़ेंगे वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे इस 8th क्लास में। तो वो हम दूसरे लेक्चर में शुरू करेंगे, व्हाट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।